हाय फ्रेंड्स, मैं रितु पाठक आज पार्ट 2 फार्मेकोलॉजी नर्सिंग का सिलेबस लेके आई हूँ। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट 1 ओबीजी का सिलेबस देखा था, आज हम पार्ट 2 फार्मेकोलॉजिकल नर्सिंग का सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में हमें क्या पढ़ना चाहिए। अगर हम फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट्स याद रखनी है। ठीक है, तो पार्ट 1 आपने ओबीजी का सिलेबस देख लिया होगा। पार्ट 2 फार्मेकोलॉजिकल नर्सिंग। अब सिलेबस डिस्कस करने से पहले हमें इम्पॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि फार्मेकोलॉजी का इम्पॉर्टेंस नर्सिंग में इतना क्यों है। जबकि हम इतना इसमें फार्मेकोलॉजी, हम ड्रग्स तो लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी ड्रग्स हैं वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो हम देते हैं। चाहे वो ओरल रूट से हो, आईएम रूट से हो, आईवी रूट से हो, किसी भी रूट से हो, वो ड्रग्स डॉक्टर ने लिखा देना हमारा काम है। तो अगर हम कोई मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका एडवर्स रिएक्शन क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका एक्शन क्या होता है। वो सारी चीजें अगर हमें पता है, पता होनी ही चाहिए। पता है नहीं, हमें पता होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो हम कहीं ना कहीं बेस्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमारे सामने पेशेंट एक्सपायर हो सकता है, हमारे सामने हमारी गलती की वजह से, हमारे रूट चेंज होने की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो फार्मेकोलॉजिकल नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, नर्सिंग फील्ड के लिए। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज जो हम डिस्कस करेंगे कि होल सिलेबस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल नर्सिंग। आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी भी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको जितना इसमें सिलेबस के अंदर है, अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो ड्रग्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि हाँ इसके अंदर ये ड्रग्स होंगे या ड्रग्स का नेम ये है, क्योंकि ये हम सिलेबस के ऊपर जो है वीडियो है। तो सिलेबस में पूरा पॉइंट टू पॉइंट किस कहाँ से ड्रग्स पूछा जा सकता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि फार्मेकोलॉजिकल नर्सिंग का सिलेबस क्या होगा। फार्मेकोलॉजिकल नर्सिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी में फार्मेकोलॉजी कहाँ से आया है, इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया है। फार्मेकोलॉजी 2 टाइप्स का होता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स, डायनामिक्स। किसमें हम काइनेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, इसमें क्या स्टडी करना है वो पढ़ना है। ड्रग्स रिलेटेड टू क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, इसमें जनरल मेडिकेशंस जितनी भी हैं, लाइक किसी को फीवर हो रहा है, एंटीपायरेटिक्स दे रहे हैं, मीन्स जनरल कोई भी जनरल प्रॉब्लम्स में जो हम जनरल टैबलेट्स देते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो ये हमारा क्या था, जनरल फार्मेकोलॉजी। जनरल प्रॉब्लम्स है, जनरल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फीवर है, आपने एंटीपायरेटिक दिया, वॉमिटिंग हो रहा है, एंटीएमेटिक्स दिया, लाइक दैट। ये जनरल ड्रग्स इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्लड हिमेटोलॉजिकल ड्रग्स जो है, उसमें एंटीकोएगुलेंट्स है, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है, हिमेटोपोइटिक एजेंट्स है, ये सारी चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे, तो उसमें एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, एंटी लिपिडेमिक्स ड्रग्स है, वेसोडाइलेटर्स है, वेसोप्रेसर्स है, आइनोट्रोपिक ड्रग्स है। ये सारा हम किस में पढ़ेंगे, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहले हमारा कौन सा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स पढ़ते हैं क्या होता है। इसमें कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो सिंपैथेटिक एक्शन करते हैं, कौन से पैरासिम्पैथेटिक एक्शन करते हैं, तो ये चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा आएगा, वो सारे जितने भी, मीन्स इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर साइकेट्रिक के ड्रग्स भी इसमें आप बोल सकते हो, सारी साइकेट्रिक ड्रग्स होंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जैसे एल्जाइमर ड्रग्स हैं, एंटी कन्वर्जेंट्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी पार्किंसंस हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, एंजियोलाइटिक ड्रग्स हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ड्रग्स हैं। CNS स्टिमुलेंट्स ड्रग्स कौन से होते हैं, ओपियोइड्स एनाल्जेसिक क्या है, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या है, एंटीपायरेटिक्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसे हम NSAIDs बोलते हैं, सिडेटिव्स है, हिप्नोटिक्स हैं। ये सारे जो ड्रग्स हैं हम किस में पढ़ेंगे, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें हमें
पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ड्रग्स पढ़ेंगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, जब आप MSN पढ़ेंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो उसी से रिलेटेड हम ड्रग्स पढ़ते हैं कि अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो उसमें मेडिसिन क्या देनी है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर पेशेंट एंटीटुसिसिव ड्रग्स हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स है, पेशेंट को कफ हो रहा है, ड्राई कफ हो रहा है, ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट्स है, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स है, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है अगर चेस्ट का तो हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ये सारे ड्रग्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट है GIT ड्रग्स। GIT क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में कौन कौन से ड्रग्स देंगे, पेशेंट को इससे क्या प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग होता है, पेशेंट को डायरिया होता है, पेशेंट को क्या हो रहा है, पेप्टिक अल्सर्स हो रहा है। तो इस सब में जो ड्रग्स होंगे, जितनी भी डिजीज डिसऑर्डर्स आप MSN में पढ़ोगे उसमें आप ट्रीटमेंट भी दोगे। तो यहाँ जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, एंटासिड्स है, एंटी डायरियल ड्रग्स है, एंटी एमेटिक ड्रग्स है, लेग्जेटिव्स है, पुर्गेटिव्स है, एंटी अल्सरेटिव ड्रग्स है। ये सारे कैटेगरी हम किस में पढ़ेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स। इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स में क्या आएगा, जो अगर हम बोलते हैं कि इस पेशेंट का अभी क्या हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कुछ ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या फिर कोई भी चीज हम बोल रहे हैं किस तरह से हुआ है, तो उसमें हमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होता है। तो हम क्या देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देंगे, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं। तो ये सब कैटेगरी, ये कैटेगराइजेशन है जिसके अंदर आपको डिटेल स्टडी करनी है। नेक्स्ट है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम्स में कौन कौन से ड्रग्स होंगे, तो जो पेशेंट को उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे जो ड्रग्स देंगे वो कौन सा, BPH ड्रग्स। पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है तो उससे रिलेटेड ड्रग्स हम देंगे ट्रीट करने के लिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ड्रग्स कौन सी होती है वो देंगे। डायूरेटिक्स है तो डायूरेटिक्स क्या है, पेशेंट के यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं उसकी कैटेगरी होती है, जैसे लूप डायूरेटिक्स है, थियाजाइड डायूरेटिक्स है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है। ठीक है, इस तरह की जो कैटेगरी है आप पढ़ोगे डायूरेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक्स ड्रग दे रहे हो, बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है उसको कम करने के लिए जो दे रहे हैं, एंटी डायूरेटिक्स ड्रग्स दे रहे हैं। तो ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सिस्टम हम लेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ड्रग्स में क्या आएगा, तो मसल्स है या बोन, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जो भी डिसऑर्डर्स आप पढ़ते हैं उसमें जो हम ड्रग्स देंगे उसकी कैटेगराइजेशंस क्या होती है। एंटी गाउट, गाउट है तो एंटी गाउट ड्रग्स देंगे। रोमेटॉइड अर्थराइटिस है तो एंटी रिमेटॉइड्स ड्रग्स देंगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स देंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग्स देंगे। एंटी रिजॉप्टिव ड्रग्स कौन सी होती है, ये सारी ड्रग्स हम किस में पढ़ेंगे, कैटेगराइजेशन आएगा आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो आप पढ़ोगे। फिर है एंडोक्राइनोलॉजिकल ड्रग्स। एंडोक्राइनोलॉजिकल ड्रग्स में सबसे ज्यादा जो नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से जो क्वेश्चन आता है, वैसे तो आप सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे लेकिन नर्सिंग में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, पेशेंट डायबिटिक में है तो इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एम्स के एग्जाम में बहुत बार इंसुलिन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंसुलिन, उसका कैटेगराइजेशंस जो है, कितने टाइप्स के हैं, कौन सा लगाएंगे, ये सब उसमें पूछा जाता है। ठीक है, पीक टाइम क्या है, कितने टाइम में इसका एक्शन स्टार्ट होगा, कितने टाइम तक रहता है, ये सारी चीजें आपको इंसुलिन में पढ़ना है। इसके अलावा ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स भी पढ़ने हैं। स्टीरॉइड्स है, थायराइड मेडिकेशंस है, जितने भी हार्मोनल ड्रग्स आते हैं जिसमें हम HRT पेशेंट को देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, वो सारा ड्रग्स आप पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होगा वो एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स होगा। पेशेंट को इन्फेक्शन है, अब कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक्स देंगे। वायरल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल। इस तरह से कैटेगराइजेशन हम पढ़ेंगे एंटी इन्फेक्टिव में। कौन कौन सा हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीवायरल ड्रग्स हो गया, एंटी फंगल ड्रग्स हो गया, एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गया, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हो गया, एंटी प्रोटोजोल्स ड्रग्स हो गया, एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग्स है, एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ये सब हम किसमें, एंटी इन्फेक्टिव्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग्स आ रहे हैं ये आपको याद करना है। नेक्स्ट हमारा होगा एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ना है। एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसा कि एग्जाम में अभी नर्सिंग एम्स नॉसेट के एग्जाम में भी, उससे पहले भी एम्स दिल्ली के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायग्राम दे दिया और आपसे पूछ लिया ये कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट्स है। ठीक है, तो एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ड्रग्स कौन सा यूज होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, एक्शन क्या होता है, ये सब। ठीक है, मसल्स रिलैक्सेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसके अलावा एंटीडॉट्स हैं,
कोई भी पॉइजनिंग हो गई तो हम एंटीडोट देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बहुत, नर्सिंग के कोई भी एग्जाम देंगे एंटीडोट्स पूछा जाता है। इसके अलावा टेरेटोजेनिक ड्रग्स, टेरेटोजेनिक ड्रग्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो प्रेगनेंसी में अगर हम मदर को दे दें तो उसके फीटस पे एडवर्स इफेक्ट करता है, उसमें कंजेनाइटल एनोमलीज को कॉज करता है, तो वो सारे ड्रग्स जो हमें प्रेगनेंसी में नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि अगर हमने दे दिया तो बच्चे में कोई ना कोई एनोमलीज कॉज करेगा, उसी ड्रग्स को हम टेरेटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक एजेंट्स हैं, ऑप्थेल्मिक ड्रग्स हैं, ऑप्थेल्मिक ड्रग्स में हम जैसे पेशेंट को ग्लूकोमा है, एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स देंगे, मियोटिक्स एंड माइड्रियाटिक्स देंगे, नेजल ड्रग्स, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा है आपका इमरजेंसी ड्रग्स, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है, लाइफ सेविंग कंडीशन, हम उसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट के लाइफ को सेव करने के लिए जो इमरजेंसी कंडीशन में ड्रग्स देते हैं वो सारा आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी ड्रग्स को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फार्मेकोलॉजिकल नर्सिंग का सिलेबस था। अगर आपने इतना कर लिया, और वैसे भी आप एमएसएन या जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसके साथ साथ आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये ड्रग्स को भी आप पढ़ाया जाता है, या अलग से भी हम फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको इंक्लूड करने हैं। और इतना अगर आपने ड्रग्स के नेम के साथ, उसके एक्शन के साथ, उसके रूट के साथ याद कर लिया तो आपके फार्मेकोलॉजिकल नर्सिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नर्सिंग में नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।